एक बार मेरी तरफ देखें आप। नमो अरहंताणम। मैंने जीभ से मां निकाला है, होठ से नहीं निकाला है। नमो सिद्धाणम। ये जो नाक से जो है ना, कहां से, नाक से तो निकला लेकिन जीभ को पीछे करके ऋणा का उच्चारण किया है। नमो आज ऋण्याणम। नमो वुवज्झायाणम। नमो लोए सवसाहुणम। बहुत अच्छा, इसको ही आप प्रयास करके ऐसे ही करना, कल से गलती मत करना। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। मां कहां से निकलेगा? नाक से, होठ से नहीं। ऋणा कहां जाएगी? जीभ पीछे मोड़कर आपको ले जाना है, वहीं से ऋणा का उच्चारण होगा। और वहीं नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ दोपहर की क्लास में त ठ ड ड ड ऋणा, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो। त ठ ड ड ड ऋणा, तो अपने आप को ऋणा आप सीख जाओगे। वो सीख जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको तो वो कथा मालूम ही, हमेशा बताता हूँ कि उस युग के आदि में जब ग्रंथ की रचना होनी थी तो पुष्पंत भूतबली को एक छोटी सी मात्रा गलत बताई थी तो कौन सी विद्या सिद्ध हो गई थी? तो वो जो विद्या है फिर उन्होंने मंत्र को ठीक किया, और आप तो पूरा का पूरा मंत्र ही गलत उच्चारण कर रहे हो। बताओ, आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई और मूल में ही भूल हो रही है। 70 साल से नमोकार महामंत्र का उच्चारण गलत हो रहा है, तो ध्यान रखना। और तीनों का ध्यान रखना, अर, अरी और अरु। अब गलती नहीं होना चाहिए, ठीक? अब नहीं होना चाहिए सब लोग गलती। अर, अरी और अरु, इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने उच्चारण की बात आज पहले बता दी, बहुत दिनों से जो अपनी रुकी हुई बात थी, इसलिए। अब रही बात आज क्या है, तो बोले मोक्ष सप्तमी है। हमें विचार करना चाहिए कि वो पांचनाथ कौन थे और हम क्या हैं। और हम क्या हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं क्या हो बनना चाहता हूं उस पर विचार करना। वे हमारी तरह ही चलते फिरते जैसे आप हैं वैसे थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के पुरुषार्थ से और वे जन जन के पूज्य बन गए। वो कंकर थे और शंकर बन गए। उन्होंने अपने जीवन को पतित से पावन बना लिया। उन्होंने अपनी आत्मा को निश्चित रूप से परमात्मा का स्वरूप बना दिया। लेकिन हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। और क्यों भटक रहे हैं? वो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, दुख हैं, और दुविधाओं के कारण हम अनेक भव से भटकते आ रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, बताओ क्या थी? जो मैंने आज आप लोगों से सुबह उसकी बात करी थी कि मैं आज उस पर ही आप लोगों से चर्चा करूंगा। पिछली बार तो कर दिया था क्रोध पर बात करना, लेकिन क्रोध से रिलेटेड जो है उसको जोड़कर मैं कर ले रहा हूँ। क्रोध की बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी क्रोध के साथ जो आज प्रासंगिक दिवस है मुकुट सप्तमी का, उस पर आपसे चर्चा करता हूं। पहले तो कि वो पूज्य पार्श्वनाथ भगवान कैसे पार्श्वनाथ बने हुए। बोलो यहाँ जितने लोग बैठे सबको पार्श्वनाथ बनना है? बनना है? एक आदि बोल रहा है, बाकी सबको बनना ही नहीं। बनना है तो पार्श्वनाथ कैसे बने, अपन उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, क्रोध करना नहीं, क्रोध करना नहीं। इस विकल्प पर सीधे अमल करने के बजाय, ध्यान से सुनना क्रोधी लोगों, क्रोध रखना नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंद की मोहर लगा दो। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्रोध करना नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय, पार्श्वनाथ भगवान की बात है तो क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दो। मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? हो सकता है किसी के निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ भी जाए, परंतु मन की भूमि पर क्रोध का अड्डा जो है, किसका? क्रोध का अड्डा मत जमने देना। सतत ध्यान रखना। क्यों महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्रोध का अड्डा क्यों नहीं जमने देना है? मान लीजिए जब आप फ्रिज में पानी रखते हो तो क्या होता है? वो फ्रिज में पानी रख दिया तो क्या हो गया? वो बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार अगर मन में आपके क्रोध आ गया तो क्रोध क्या कर देगा? वो बेर का रूप धारण कर लेगा। क्या हुआ? क्रोध अगर रख लिया देवेंद्र जी, क्रोध रख लिया तो क्या हो जाएगा? बेर का रूप धारण कर लेगा। ध्यान रखना, आप निश्चित ये मान के चलना, आने वाला जो क्रोध है उसको टिकने नहीं देना है। ये निश्चित रूप से आप अपने जीवन में मान के चलना। अपने जीवन के संग्राम को आपको जीतना है। तो अगर जीतना हो तो ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध आए
और क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध को क्या है, स्थान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब ये शव जब पड़ा रहता है तब सड़ने लगता है, शव जब पड़ा रहता है तब सड़ने लगता है, कचरा जब पड़ा रहता है तो बदबू फैलाने लगता है, और दूध जब पड़ा रहता है तो फटने लगता है। उसी प्रकार क्रोध जब संग्रहित होता है तो वह हाहाकार मचा देता है, हाहाकार का सृजन कर देता है। ये निश्चित मान के चलना। जीवन में दो बातों पर आप निश्चित ध्यान रखना। क्या दो बातें ध्यान रखना? क्रोधी लोगों सुनो, क्या ध्यान रखना? जीवन में किसी ने आघात, मतलब मान लीजिए किसी कारण से जीवन में किसी को, पहली बात तो आघात देना नहीं, जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और दूसरी बात किसी ने हमें आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह मत करना। किसी ने दे दिया है तो मन में संग्रह मत करना। इन दो बातों का व्यक्ति अगर प्रयत्नशील हो जाए तो ये निश्चित ये मान के चलना, क्रोध आएगा और क्रोध आकर चला जाएगा, पर क्रोध बेर का रूप नहीं रहे। क्रोध दूसरे के लिए पीड़ा का कारण बनता है, जबकि दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा का संग्रह करना ये बेर का कारण बनता है। किसका बनता है? दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा का संग्रह काय का कारण बनता है? बेर का कारण बनता है। इसलिए निश्चित ये मान के चलना, महत्वपूर्ण बात ये, पुराना हिसाब नए बेर का जन्म देता है। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। तुम बेर से बचना चाहते हो ना, तो पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। क्या बोल रहा हूं भैया? ध्यान तो सुनो, बहुत बड़ी बात बोल गया हूं मैं। क्या बोली अध्यक्ष जी, राकेश जी? क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल दो। अगर पुराना हिसाब भूलने की अगर आपने आदत डाल ली तो निश्चित ये मान के चलना, आपका जीवन उत्कृष्ट, आपका जीवन महान बनता चला जाएगा। पर डालना पड़ेगा पुराना हिसाब भूलने की, जो हमारे चित्त को सतत व्याकुल करता हो, जो हमारे चित्त को सतत क्या करता हो? व्याकुल करता हो, व्याकुल बनाता हो। व्यक्ति के प्रति अगर जिसके माध्यम से दुर्भाव बढ़ता चला जा रहा हो और हमारी प्रसन्नता की जो कब्र खोदता हो, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। क्या है वो? अभिशाप रूप है। निश्चित मान के चलना है। इसलिए पुराना हिसाब चुकता नहीं करना, बल्कि और वो गहरा बढ़ता चला जाएगा। तो बहुजन की मानसिकता क्या पता है? बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि जीवन के पथ से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग ये मानते हैं कि जीवन के पथ से वो जो दुश्मन हमारा कोई है, किसी के साथ बैर है, वो बैर हट जाए, वो बैरी हट जाए, मतलब वो समाप्त हो जाए, उसका मरण हो जाए, तो क्या होगा? जीवन में शांति आ जाएगी। यही मानते हैं शुभम भाई? बोले यही मानते हैं ना। अगर मान लो किसी के साथ है तो वो हट जाए तो क्या हो जाएगी? वो शांति आ जाएगी। लेकिन ये जो मान्यता है ये अज्ञानी वर्ग की मान्यता है। कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। शांति का उद्गम स्थल क्या है? हृदय है। वहां अगर दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है तो शांति मिलने वाली है ही नहीं, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये निश्चित मान के चलना। अगर बेर की गांठ अगर अंदर है तो शांति नहीं मिलने वाली भैया, बिल्कुल ये मान के चलना। दुश्मन निकल जाए वही शांति। मतलब क्या? दुश्मनी निकल जाए वो शांति, दुश्मन निकल जाए वो शांति नहीं है। वो तो शांति उससे हासिल आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी निष्पाप कहना चाहिए या निष्प्राण, निस्तेज, खतरनाक शांति तो ऑपरेशन हॉल में भी वो जब डॉक्टर क्या सुंघाता है, हमारे सौरभ जी बैठे हैं जबलपुर वाले, वो क्या क्लोरोफार्म सुगाता है और फिर उसके बाद वो शांति तो वहां पर भी दिख जाती है। लेकिन मैं आज शांति की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। क्या? मैं तो क्रांति की बात कर रहा हूं। काय की? क्रांति की बात कर रहा हूं। मुकुट सप्तमी है, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या शांति का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया, तब पार्श्वनाथ बने। वो पार्श्वनाथ क्यों बने? क्यों बने? शांति के मार्ग पर नहीं चले, वो क्रांति के मार्ग पर चले। क्रांति क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्रांति के पक्ष की बात आपके भी। जीवन में दुश्मन हट जाए ये शांति है। जीवन में बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या शांति और क्या क्रांति है। जीवन में दुश्मन हट जाए वो शांति है, और हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। जीवन से दुश्मन हट जाए वो शांति है, लेकिन हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए
वह क्रांति है। बताओ, आप शांति चाहते हो कि क्रांति चाहते हो? क्रांति चाहते हो ना, तो बस अगर है किसी के लिए मन में बैर भाव, निकाल दो। वो क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, उसने मेरे साथ क्या किया हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे भक्त हो तो आज से बैर निकाल देना, किसी का हो तो बैर को आप एक तरफ रख देना। अगर बैर आपका नहीं जाएगा तो ध्यान रखना आपकी अधोगति निश्चित है, मान के चलना, बिल्कुल निश्चित। मैंने पहले भी कहा था आपसे, फिर कह रहा हूं, अच्छी बात को बार बार बोलना चाहिए। आचार्य श्री बोलते हैं ताकि बार बार उस पर ध्यान जाता है, क्योंकि ध्यान रखना, क्रोध वही बैर का रूप लेता है, पर कब, कैसे, कहां। अगर मान लीजिए आपका जो क्रोध है, वो क्रोध अगर 6 महीने से अधिक हो गया, 6 महीने से अधिक आप सबका किसी का क्रोध हो गया, मतलब क्रोध नहीं रहा वो, फिर क्या हो गया, वो बैर हो गया। और 6 महीने से अधिक आपका बैर है तो अनंतानुबंधी कषाय बंध गई, और जहां अनंतानुबंधी कषाय बंध गई आपका संसार अनंत हो गया और आपका गुणस्थान पहला हो गया। अरे हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो पूजन करते हैं, हम तो अभिषेक करते हैं, हम तो प्रवचन सुनते हैं, हम तो सब कर रहे हैं। नहीं, अगर बैर है 6 महीने के बाद तक टिका है आपके मन में, आपका अनंतानुबंधी हो गया। क्योंकि अनंतानुबंधी का जो वासना काल है कितना है, 6 महीने, बस 6, मतलब अनंतानुबंधी के अगर 6 महीने से ऊपर हुआ तो 6 महीने के ऊपर होने के तो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी आप लोग क्षमावाणी कितनी, एक बार बनाते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्षमावाणी कितनी बार आती है, 3 बार आती थी और 3 बार आती है। उसका क्या कारण है, यही कारण है हर 4 महीने में 10 लक्षण इसलिए आया, भैया निपटा लो 4 महीने में, ताकि अनंतानुबंधी कहीं अपने सिर पर ना आ जाए। अनंतानुबंधी आ गई तो मिथ्या दृष्टि हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए तो अनंत संसार बन गया। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं और वास्तविकता में पार्श्वनाथ भगवान बनना चाहते हैं, तो देखो उन्होंने तो 10 भाव तक परेशान किया, एक भाव नहीं, कितने भाव तक, 10 भाव तक परेशान किया पार्श्वनाथ भगवान को। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या बैर रखा था, उन्हें तो क्षमा ही धारण करी, क्षमा ही धारण करी, क्षमा ही धारण करी। और मैं आप लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हो, मैं उल्टा हूं, मैं कमठ की जय बोलता हूं, मैं कमठ की जय बोलता हूं। मैं बोलता हूं कमठ से बड़ा व्यक्तित्व तो कोई नहीं है। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ भगवान तो झूल रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था कल्याण, उनका कल्याण कराने वाले कौन है, कमठ है। उन्होंने उपसर किया तब तो कहीं जाके वो अच्छे से बैठे, और उस उपसर को साथ अब तो उनकी कर्मों की जो निर्जरा वो ऊर्जा अधिक हुई। तो भैया कोई अगर मान लो कोई है और पीड़ा पहुंचा भी रहा है, कष्ट दे रहा है, हमें तकलीफ में भी डाल रहा है, उसका वो कष्ट, उसकी वो पीड़ा, उसको आप क्या मानो, उसको ये मानो कि ये तो हमारे द्वारा दिया हुआ क्या तोहफा है, कम से कम कर्म की निर्जरा का साधन तो मिल रहा है आपको, उसमें ज्यादा विशुद्धि बढ़ती है। कोई जब कोई परेशान करता है और जब कोई तकलीफ देता है, जब कोई कष्ट में डालता है, और उस समय अगर आपने समता को धारण कर लिया, उस समय आपने अपनी समता को बना लिया, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रांति, बिल्कुल क्रांति। और कठिन पेपर को सॉल्व करने में, कठिन पेपर को हल करने में ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आपको जब ज्यादा नंबर का मिला ही है तो आप पीछे क्यों हो रहे हो, बोलो ना बासा वालों, पीछे क्यों रह रहे हो, निकाल दो बैर। अध्यक्ष जी है क्या किसी के, नहीं है, पक्का नहीं है, झूठ मत बोलना, देवशास्त्र गुरु के सामने है, जिनवाणी भी रखी है, गुरु भी है और उधर प्रभु भी है, नहीं है, सबका नहीं है। निकाल दो, आज पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा दो बैर। इस बैर को चढ़ाता हूं, मुझे वो मेरे साथ क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, पर मेरा उसके साथ प्रेम वात्सल्य स्नेह वाला व्यवहार है ना। क्या रखना देवेंद्र जी, अपने को प्रेम को बांटना है, वात्सल्य करना है। दुनिया ने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं दुनिया के साथ अच्छा करूंगा, मैं दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तो सब निकाल रहा हूं, छोड़ रहा हूं, बैर की व्यक्ति को रख ही नहीं रहा हूं, तो बहुत अच्छा होगा। इसने वो किया, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, छोड़ दो। बैर को रखोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आपको अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी मतलब कहां जाना पड़ेगा, नरक और निगोद की यात्रा अगर करनी हो तो फिर आप वो रखो, बैर रखो अपने अंदर मन में कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। बैर को छोड़ दो, जितनी कोर्ट कचहरी है सबको एक तरफ कर दो, जितनी कोर्ट कचहरी चल रही है उन सबको एक तरफ कर दो, तब सच्चे पार्श्वनाथ भगवान के भक्त कहलाओगे। नहीं तो ध्यान रखना, ये अटकन और ये भटकन आपकी जाने नहीं वाली है,
ये इस भगवान की भक्ति करने से, लड्डू चढ़ाने से नहीं जाने वाली है और बोलियां लेने से नहीं जाने वाली है। उस गठान को निकालो, तब कहीं जाके वो क्या होगी, सच्ची क्रांति आएगी। सच्ची क्रांति तभी होगी। तो इसीलिए बोला है जीवन से दुश्मन हट जाए वह शांति हो सकती है, पर हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वह क्रांति है, वह क्रांति है। हमें क्रांति की बात करना है, क्योंकि दुश्मन की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु से भी शायद शांति की अनुभूति हो सकती है। चलो ठीक है, चला गया वो, एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हुआ। परंतु क्रांति की अनुभूति के लिए तो पुराना हिसाब चुकता करना कि ये जो भयंकर वृत्ति जब तक मन से आपकी नहीं मुक्त होगी तब तक क्रांति नहीं आने वाली है, निश्चित ये मान के चला। और आप तो वैसे भी व्यापारी है ना, सभी लोग अधिकतर व्यापारी हैं। जो आप लोग व्यापारी हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बही खाते में एंट्री जितनी कम होती है हिसाब उतनी जल्दी मिलता है ना। जितनी कम एंट्री उतनी जल्दी में आप हिसाब मिला लेते हो। तो ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारे व्यापार की बात है, लेकिन धर्म का जो व्यापार कहता है, वो धर्म का व्यापार कहता है कि सामने वाले ने प्रतिकूल वर्ताव किया, उसको, उसकी एंट्री को मन में जितनी कम होगी उतना अच्छा है, उतनी प्रसन्नता की अनुभूति आपकी बढ़ती चले जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। ये निश्चित रूप से आपको मानना है। तो हम एंट्री करें नहीं और छोड़ते चले जाएं, अलग करते चले जाएं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं प्रो अपने ध्यान में, आया बस, आया और गया करो, निकालते चले जाओ। नहीं आया गया करोगे तो बेर हो जाएगा, और बस अपने को बेर को नहीं रखना है, बेर को समाप्त करना, ध्यान रखना। तो शांति और कांति की जो परिभाषा, और सरल भाषा में बोलूं इस परिभाषा को, और अच्छी भाषा में आपकी अपनी भाषा में बोल देता हूं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप चाहें इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति। क्या बोला? दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। और ध्यान रखना, मतलब आने वाला जो क्रोध है शायद संसार में अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। पर रहने वाला वो क्रोध बेर का कारण बनता है। हमें बेरी नहीं बनना, हमें ऐसा क्रोध अपने जीवन में नहीं रखना। फिर प्रश्न ये हो सकता है कि संसारी जीव हमारी संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। क्या करें महाराज, इतना इकट्ठा किया था, इतना बनाया था, और सबका सब लुट गया जरा से में। समाज के बीच जिन्होंने हमें बेआबरू कर दिया है, सबके बीच में आप बोल रहे क्रोध नहीं करना। सुविधाओं में से जिन्होंने हमें असुविधाओं में ढकेल दिया है, और आप बोल रहे क्रोध नहीं करना। जिन्होंने सतत हमेशा हमें परेशान किया है, और ऐसे व्यक्तियों के अपराधों के लिए आप बोल रहे हो क्या करना है, भूल जाओ, आया गया कर दो। ध्यान रखना, निरंतर अन्याय के शिकार बनने से या परेशानियों के, आपने अगर मान लो परेशानियों में भी आप क्या रहे, फंसते रहे हो, और कोई भी संसारी प्राणी ऐसी परिस्थिति को स्वीकारने के लिए बहुत तैयार नहीं होता है, उसकी ये मानसिकता होती नहीं, क्योंकि बार बार का वो जो अन्याय का शिकार ना बनना हो, तो फिर क्या, सामने वाले व्यक्ति के किए गए अपराध को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मानसिकता है आपकी। मैं तो आपसे यही कहता हूँ, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, पर उस अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना। व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, लेकिन अपराध के वजह से वो जो सबक मिला है उसको मत भूलना। मान लीजिए किसी को आपने 1 लाख रुपए दिए, बहुत अटूट विश्वास था, आपका परम मित्र था, और आपने 1 लाख रुपए दे दिए। अब 1 लाख रुपए दे दिए, अब वो देने को तैयार नहीं, अब देने को तैयार नहीं। 1-2 लाख रुपए के चक्कर में फिर क्या हुआ, आपकी और उसकी बन गई, और बन गई तो उसके बाद आपने वो गठान बना ली। अब जो है उसके लिए रात दिन आप आज रोज ध्यान कर रहे हो। ये होता है, प्रैक्टिकली बात है कि किसी को दिया, उसने दिया नहीं, दिन रात। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा वैसा। मैं ये बोलता हूँ, मेरे भैया एक बात ध्यान रखना, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि तूने भी उसका पहले जन्म में लिया होगा। नहीं दिया तो ये मान के चलना उसने भी लिया होगा। और नहीं, अगर मान लो तू ऐसा लगता है नहीं मेरा है ही नहीं ऐसा, या मेरे उससे नहीं हुआ, तो अच्छा है, कम से कम 1-2 लाख रुपए आने वाले जन्मों में लाखों के रूप में तो उसको वो देके जाएगा। चिंता मत करना, तो छोड़ दे, विकल्प खत्म कर दे। तो यहाँ छोड़ दे, ये सीख कर कि आज के बाद ऐसा ब्याज पे पैसा दूंगा ही नहीं मैं, ऐसी दोस्ती करूंगा ही नहीं मैं, तो सबसे अच्छा है। लेकिन मन में उसके प्रति गठान मत रखे, मन में दिन भर आद्रोध ध्यान मत रखे कि मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे दुकान पर कब्जा कर लिया, मेरा पैसा ले लिया। ये निश्चित मान के चलना है, कर्म
रूपी रेस्टोरेंट में तो स्पष्ट बात है, जो तुमने ऑर्डर दिया है तुमको वही मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हारा होगा, ये भी निश्चित मान के चलना। वो कहीं ना कहीं आप मान के चलना तभी तो है, तभी ये मान के चलना उसने लिया है, नहीं तो लेता नहीं। ये बात आप अपने मन में एकदम स्थिर करके कर लेना। तो एक ही बात बोल रहा हूं कि मकान की दीवार की अपेक्षा, फिर से बोलूं, बहुत अच्छी बात, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और भयंकर भी होती है। क्या बोल रहा हूं? मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और साथ साथ में भयंकर भी होती है। इसलिए सब करना, लेकिन क्या गलत सोच की दीवार मत बनाना। आप अगर गलत सोच की दीवार, वो मकान की जो दीवार है वह टूट जाएगी, लेकिन वो अगर गलत सोच की दीवार आपके मन में किसी के प्रति बैठ गई है, वो टूटने वाली नहीं है, वो फूटने वाली नहीं है, वो आपको तोड़ देगी और आपको फोड़ देगी और आपको नीचे ले जाएगी। इसलिए गलत सोच की जो आप दीवार अगर किसी के प्रति आपने बना रखी है, छोड़ दो। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो छोड़ दो, निश्चित मान के चलना। क्योंकि बेर की वृत्ति, जो बेर की वृत्ति है, प्राय गलत सोच पर ही खड़ी रहती है, टिकती तथा बढ़ती है। बेर की जो वृत्ति है वो गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती चले जाती है, ये मान के चलना। इसलिए हमें ऐसा करना नहीं। सत्व की कमी के कारण तुम क्रोध के शिकार बन भी गए हो, परंतु ध्यान रखना, क्रोध करो, क्रोध करने की पूरी छूट। क्या बोल रहा हूं? क्रोध करो, क्रोध करने की पूरी छूट। क्योंकि भैया ध्यान रखना, क्रोध तो आएगा, चाहे कुछ भी कर लूं मैं। अभी हाल अब अगर मौका मिला तो क्रोध के उपाय भी बताऊंगा और क्रोध की सब बातें भी बताऊंगा, पर आज बेर पर बात हो गई, पहले बेर पे कर रहा हूं। पर क्रोध, क्योंकि ध्यान रखना, हमें भी क्रोध आता है, पर हमारा क्रोध कितनी देर का? अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त के बाद अगर हमारा क्रोध बढ़ गया, नीचे उतर जाएंगे। एक प्रतिमाधारी है, उनको भी क्रोध आता है, वो भी क्रोध कर सकते हैं, वो करेंगे ही, क्योंकि है तो सही ना, हमारे लिए संजुलन क्रोध है। पर 15 दिन से अगर उनका ज्यादा क्रोध टिक गया, गए काम से, नीचे उतर गए वो। आपका भी क्रोध है, अब वो क्रोध रहा, वो क्रोध से 6 महीने से ज्यादा हो गया, आप भी गए, नीचे उतर गए, तो क्रोध तो होगा। तो क्रोध है और क्रोध हो जाता है। सत्व की हमारे खुद के अंदर की ताकत नहीं है, तो हम उसके कारण क्रोध कर रहे हैं। अब क्रोध हो रहा है, क्रोध के शिकार, परंतु बेर को जन्म नहीं देना है। लेश मात्र भी ध्यान रखना, हमें क्या करना है? बेर को रहे रखना है। उसके बावजूद अगर नहीं, फिर भी क्रोध को आपने बेर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जो बेर रखता है, सुनना बहुत ध्यान से, बांसा वालों, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक बैठे हो आप बनाने, जो बेर रखता है उसका पाप रूपी बगीचा हरा भरा होता है। उस बगीचे में क्या लगता है? उस पेड़ में कौन सा पेड़ लगता है? उसमें हिंसा का पेड़ लगता है। उसमें काय का पेड़ लगता है? हिंसा का पेड़ लगता है। उसमें दुर्भाव के फल लगते हैं, उसमें व्याकुलता के क्या होते हैं? कोपलें खुलती है, उसमें उद्विग्नता आती है, उसमें आवेश आता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है। ऐसे अनेक फलों से लदा हुआ बगीचा होता है जिसने बेर अपने मन में बसा रखा है। तो ऐसे बड़े बड़े रसदार फल आपको खाने को मिलेंगे। फिर से बोलूं, सुन लो कान खोलकर, जिसके पास बेर का फल लगा है उसमें कौन कौन से फल लगेंगे? हिंसा का फल लगेगा, उसमें दुर्भाव का फल लगेगा, उसमें व्याकुलता का फल लगेगा, उसमें उद्विग्नता का फल लगेगा, उसमें आवेश का फल लगेगा, उसमें चिड़चिड़ापन का फल लगेगा। ऐसे अनेक फल लगते चले जाएंगे। चाहते हो अपने जीवन को हिंसामय बनाना? क्योंकि ध्यान रखना, जहां बेर होगा ना, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसने कुछ बोला नहीं और आप मारने दौड़ जाओगे, मारने के लिए आतुर हो जाओगे आप। दुर्भाव, जहां बेर है वहां दुर्भाव है, क्योंकि जिसके प्रति बेर आपने कर रखा है ना, तो दुर्भाव उसके प्रति 24 घंटे उठते बैठते सोते भी देखोगे भी तभी दुर्भाव होगा, क्योंकि बेर है। एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, सब सत्य बोल रहा हूं और आगम से बोल रहा हूं, गलत बिल्कुल नहीं। और नहीं हो तो देख लो आप, जिनके अंदर बेर घुसा हुआ है, तो अगर वो है तो दुर्भाव रहेगा। और दुर्भाव, ए भगवान, जब जब भी आप दुर्भाव करोगे उस समय आयु का बंद हो गया तो क्या होगा? दुर्भाव अगर है और आयु का बंद हुआ तो कहां जाओगे? नरक। काय को नरक का रास्ता खोल रहे हो। व्याकुलता,
ये व्याकुलता का फल लगेगा। मतलब अगर आपने किया नहीं है, बार बार व्याकुल होगे उसको देखने के बाद, उसको सोचने के बाद, उसकी याद आते ही आपके अंदर व्याकुलता बढ़ जाएगी। ये बेर आपने अगर रख रखा है अपने जीवन में। उद्विग्नता मतलब दांत ऐसे हो जाते हैं उसको देखकर, आंखें लाल हो जाती है उसको देखकर, कुछ भी हो जाए। और अगर उसने कुछ बोल दिया है तो फिर तो बात ही क्या है, बिल्कुल बहुत जल्दी से आपके अंदर वो उद्विग्नता आ जाती है, वो आवेश एकदम आपका आ जाता है। ऐसा आवेश आ जाता है, अगर वो उसने सामने वाले ने जो बेरी है उसने कुछ बोल दिया है तो हाथ पैर कपने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है। जरा उससे दो बोलिए और आप आवेश में उसको 10 सुना देते हो। उससे तो 2 बात बोलिए, लेकिन आवेश में आप सब सुना दो। और ध्यान रखना, ये अगर बेर है आपके जीवन में तो चिड़चिड़ापन बना जाएगा। क्या बन जाएगा? सदैव चिड़चिड़ापन रहेगा जिसके पास बेर है। जब भैया इतने सारे बेर के फल हैं तो ऐसे बेर को अपने जीवन में क्यों रखना, जो अपने जीवन को नरक वध बना रहा है, जो अपने जीवन को नीचे की ओर ले जा रहा है। हम ऐसे बेर को रखे ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे फल लगाना है, हम समझदार हैं, तो इसे कांटों की खेती कोई करता है क्या? बताओ, कांटों की खेती कोई करता है? नहीं करता ना। तो कांटों की खेती क्यों कर रहे हो आप? बेर को अपने हृदय में आपने क्यों बांध दिया है? तो आज मासा बोलो, कमिटमेंट पक्का? निकल गया बेर? नहीं निकला अभी? बोलो तो, हाँ या ना में तो जवाब दो। निकला कि नहीं निकला बेर? कि अभी भी है? नीचे की यात्रा, अधोगति की यात्रा करना, नरक में जाना ही है। बताओ तो, है? नहीं जाना नरक तो निकाल दो बेर। बोलो तो पीछे जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कोई बेर तो नहीं है? अरे बोलो देवेंद्र जी, कोई बेर तो नहीं है? है बेर? तो जाओगे नीचे? जाना ही है? वो कह रहे जाना ही है हमें तो नीचे। अब बताओ क्या करने में? उन्हें जाना ही है नीचे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आया गया कर दो, किसने क्या किया उसको विकल्प दूर करो। आप तो खड़े हो, बोल दो मेरा बेर समाप्त, मेरा किसी से कोई बेर नहीं है। बोलो बोलो पूरी समाज से, मेरा किसी से बेर नहीं है। ये बात, ये हुई देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा समर्पण। हमें नहीं रखना बेर, और सामने वाला रखे तो 100 बार रखे, हमें क्या करना? ये कोई बात हुई, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। लेकिन आपने मेरे सामने बोला है, हाँ बहुत बढ़िया, हमें रखना नहीं, हम रखेंगे नहीं, और जिनने रखा है वो जाने सब कुछ, क्योंकि यहाँ कुछ लेना तो है नहीं और रहेगा कुछ नहीं। ये तो क्या है, हम सब कुछ छोड़ के जाना है, तो जाएगा क्या? आपके साथ वही जाएगा बेर, अगर बेर लेके चले गए तो। ये ध्यान रखना, वो संपत्ति आपके साथ नहीं जाने वाली। जो आपने अच्छा किया वो साथ जाएगा, और जो आपने किसी के साथ बुरा किया वो साथ जाएगा।